आज खास बिलासपुर के भाई बहने सामने हैं। रमा भाई ने तो काफ़ी समय से बोला था कि भाई जी कभी आप हमारे पास आना, लेकिन ड्रामानुसार मुझे लगता है 5-6 साल पहले एक चिट्ठी दी थी, उसके बाद भी कई बार दिया, लेकिन कई इधर यूपी और बिहार, असम, इधर में ज़्यादा बिजी रहा, इसलिए आ नहीं सका। तो मैंने अभी जो लिस्ट निकाली देखा तो बिलासपुर का तो बाकी है। तो हमने कहा क्यों ना अभी इस लॉकडाउन के समय जो बाबा ने जो साइंस के साधन बनाया, इस साधनों के द्वारा आप सबसे मिले। तो इसलिए आज का बहुत सुंदर एक विषय, जो वर्तमान समय हमें अपने मन को सशक्त बनाने के लिए व्यर्थों से मुक्त सकारात्मक चिंतन और समर्थ स्थिति कैसे बनाएं, ये टॉपिक रखा हुआ है। क्योंकि वर्तमान समय अपने सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जो व्यर्थ छोटी छोटी बातें हैं, व्यर्थ विचार जो चलते हैं, उसको हमें इससे मुक्त बनना है। क्योंकि जब तक हम व्यर्थ विचारों से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमारा मन में ताकत नहीं आएगी। और जितनी हमारे मन में ताकत आती है, उतना हमारा मन परमात्मा के पास जा सकेगा। अगर मन कमजोर है, मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो परमात्मा की तरफ उड्डान नहीं ले सकता। बाबा जो हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी है, ये ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है ये ज्ञान, ये सब इसीलिए देता है ताकि मन में ताकत आ जाए। और जितना मन हमारा ताकत वाला बनता है, बुद्धि क्लीन क्लियर बनती है, उतना हम आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करके समर्थ बन सकेंगे। समर्थ जितना बनेंगे, उतना हमारे जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति आएगी। इसलिए वर्तमान समय आवश्यक है व्यर्थों से मुक्त बनना, सदा सकारात्मक चिंतन चलाना, अपनी स्थिति को समर्थ बनाना। क्योंकि जो समर्थ है वो सदा खुश रहता है। जो समर्थ है वो वायुमंडल को भी समर्थ बनाता है। जो समर्थ है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकता है। अब जिसका खुद का चिंतन ही निगेटिव है, व्यर्थ है, वो खुद तो रोता है, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करता है, वो वायुमंडल को भी खराब करता है। जिसका चिंतन व्यर्थ है, निगेटिव है, वो वायुमंडल को भी निगेटिव बनाता है। वो खुश नहीं रह सकता, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार रहेगा। उसके इर्द गिर्द में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्योंकि जिसका चिंतन ही निगेटिव है, उसके जीवन में असुरी अवगुण और असुरी शक्ति आ जाती है। वो जीवन में समर्थ नहीं बनेगा। इसलिए अब हमें इस व्यर्थों को खत्म करना है। व्यर्थों को खत्म करने का सहज ही महामंत्र है चिंतन की धारा को बदलना, सकारात्मक सोचना। जितना हमारा सोच सकारात्मक चलेंगे, हम समर्थ बन सकते हैं। हमारे मन में भी ताकत आएगी। जिसके मन में ताकत आई, वो असंभव काम भी संभव कर सकता है। जिसका चिंतन समर्थ है, पहाड़ के समान परिस्थिति आती है,
उसको वो राई के समान बना सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। और जितना हम व्यर्थ संकल्प, और खास तो व्यर्थ जो चलते हैं पहले संकल्प चलते हैं, अगर उस समय हमने संकल्प में ध्यान नहीं दिया तो वो बोल में परिवर्तन होते हैं, दृष्टि में परिवर्तन होते हैं, वृत्ति में परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, और फिर वो व्यर्थ के संस्कार भी बन जाते हैं। और एक बार व्यर्थ के संस्कार बन गए, वो आत्मा कमजोर होती है, भारीपन होता है, और भारी आत्मा खुश नहीं रह सकती, ऊपर की तरफ उड़ नहीं सकती। इसलिए हल्के बनना है। और जब हमारे मन में व्यर्थ विचार चलना शुरू हो जाते हैं, व्यर्थ विचारों से, जैसे कहा, एक तो वायुमंडल निगेटिव बनता है, व्यर्थ विचारों से टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसी आत्मा कर्म योगी नहीं बन सकती, बैठ करके भी योग नहीं लगेगा। इसीलिए अब हमें अपने विचारों में बदलाव लाना है। विचार मूल है। अगर विचार ही हमारे निगेटिव, सब कुछ निगेटिव बन जाएगा। ये हमें ज्ञान और योग की पढ़ाई क्यों रोज पढ़नी है? क्योंकि ज्ञान सुनने से हमारे विचारों में बदलाव आता है। ज्ञान ये मन का भोजन है। उसके बजाय अगर हम व्यर्थ बातें सुनते हैं, किसी की परिचिंतन की बातें सुनते हैं, नेगेटिव बातें सुनते हैं, तो आत्मा भी कमजोर बन जाती है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक बनना जरूरी है। जितना हम सकारात्मक बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, समर्थ बनते हैं, हमारा मनोबल, आत्मबल बढ़ता है। और जिसका मनोबल अच्छा है, आत्मबल ऊंचा है, उसको शरीर के बीमारियों से वो बच सकता है। क्योंकि जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार होता है। 70%, 60% लोगों को जो बीमारियां हो रहे हैं, निगेटिव के कारण होती है। इसलिए निगेटिव से बचना है। और वैसे तो आजकल देख रहे हैं, आजकल कोरोना का प्रकोप है सभी तरफ, और ये बीमारी से बचने के लिए कई हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से भी राय आ रहे हैं कि आप अपने रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ाओ। रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है सकारात्मक विचारों से, समर्थ विचारों से। जितना टेंशन में आएंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तनाव में आएंगे, निगेटिव सोचेंगे, उतना रोग प्रतिकात्मक शक्ति हमारी कम हो जाती है। एक तो शुद्ध भोजन से, सात्विक भोजन से हमारी रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ती है, और दूसरा सकारात्मक विचारों से। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने खास सभी को एक मंत्र दिया, हमारे लिए जहां जान है तो हमारे लिए जहान है। जान मतलब हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए ये दुनिया है, जहान है। अगर हमारी हेल्थ ही बिगड़ गई, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपनी हेल्थ को संभालने के लिए सदा समर्थ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। परिस्थिति आई है, चली भी जाएगी, बातें आती हैं, चली भी जाते हैं, लेकिन अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। इसलिए समर्थ बनना जरूरी है। तो हम सदा समर्थ रहे, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? क्योंकि जहां व्यर्थ है, व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, वहां चैन की नींद नहीं है।
पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती। आपसी संबंधों में कड़वाहट आते हैं, तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन रहता है। और ऐसी आत्मा योग युक्त कैसी बनेगी? तो हमें तो इतना सारा बाबा ने नॉलेज दिया है, इस नॉलेज के आधार से हमें सदा ही पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में भी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए ज्ञान है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि ये ज्ञान मनोबल और आत्मबल बढ़ाता है, इससे हमारी शरीर की हेल्थ भी अच्छी रहती है, मन का बल भी अच्छा रहता है। इसीलिए हमें समर्थ रहना है, व्यर्थों को किनारा करना है। व्यर्थ है किचरा। तो हम पॉजिटिव सदा रहे, वायुमंडल बनाने की सेवा करें, क्योंकि जहां समर्थ है, पॉजिटिव है, सकारात्मकता है, वहां शांति है, वहां सुख है। और जहां व्यर्थ है वह अशांति है, दुख है। पॉजिटिव रहने वालों के पास सहन शक्ति होगी, निगेटिव रहने वाला चिड़चिड़ापन होगा, क्रोध होगा। लेकिन सदा समर्थ कैसे बने? अपने मन की हेल्थ को कैसे बढ़ाएं, मनोबल को कैसे बढ़ाएं? उसके लिए कुछ बातें हमें अपने जीवन में लाने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें समर्थ बनना है, पॉजिटिव रहना है, जीवन में आने वाली हर निगेटिव बात को पॉजिटिव में बनाना है, बदलना है उसको। जीवन में आने वाली निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में बदलना है। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ी कला है। और जिन्होंने ये कला सीखी वो सदा समर्थ बन सकता है। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, परिवर्तन करता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन सकती है। बुराई को अच्छाई में बदलने से हमारे अंदर सहन शक्ति आती है। और जो निगेटिव बातों को निगेटिव रूप में लेकर के चिंतन करता है, मंथन करता है, वही परिस्थिति उसके लिए अभिशाप बन सकती है। ऐसी परिस्थिति वो और ही दुखी बन सकता है। इसीलिए परिस्थिति को पॉजिटिव में परिवर्तन करना कौन कर सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, समर्थ विचारों का स्टॉक है, वो परिस्थिति को भी पॉजिटिव बनाता है, तूफान को भी तोहफा बना सकता है। इसलिए जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थितियों को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, क्योंकि जीवन में हर एक के सामने बातें आएंगी। क्योंकि बड़ा बनना है तो सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा नहीं बनता। जैसे दही बड़ा बनाते हैं, वो कैसे बड़ा बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसको आटे को फेंटते रहते हैं, फिर गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे, तेल से निकल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकल करके उसको पहले तो फेंटते रहेंगे, फेंटेंगे, उसको बाद उसको गरम फेंटने के बाद उसको अच्छी तरह दही बड़े के आजकल मशीन आते हैं, उसके अंदर डाल करके गरम तेल में डालेंगे, बड़ा बन जाता है, करारा बनता है, उसको निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। उस बड़े को ठंडे पानी से निकाल करके जोर से दबाएंगे, अगर वो टुकड़े टुकड़े हो गया उसको मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। और जो सहन करता है दबाने के बाद भी साबुत रहता है, उसको प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है, ऊपर से भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाकर के बड़ा तैयार हुआ। बड़ा बड़ा कब बना?
पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सब बातों को सहन किया, तब जाकर के वो बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पिसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, गरम बातें आएंगी, खट्टी मीठी सारी बातें आएंगी, हमें उसको सहन करना है। और जो सहन करता है वो आखिर बड़ा बन जाता है। आज संसार में जितने भी लोग बड़े बने हैं, कैसे बने? उन्होंने सहन किया। इसीलिए अगर हमें भी बड़ा बनना है, और हम तो मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, ऐसे नहीं बनेंगे। जीवन में कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, ग्लानि करेगा, बातें आएंगी, उसको सहन करना है। जब तक छेने रतुड़ी के घाव नहीं सहन करती तब तक मूर्ति कैसी बनती? एक पत्थर भी क्या करता है? छेने रतुड़ी को सहन करता है और मूर्ति बनता है। तो क्या हम सहन करने से देवता नहीं बन सकते हैं? इसलिए हमें जीवन में आने वाली निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। कईयों को लगता है मुझे ही सहन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा मेरे सामने बातें आती है, और कईयों को सहन इसीलिए नहीं होता। कईयों को लगता है जिनको मैं सहयोग देती हूं, जिसका मैंने भला किया, वही मेरा बुरा करता है। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही आपका बुरा करेगा। जिस परमात्मा ने, बाबा ने हमें परम धाम से आकर के पढ़ाया, इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, इतनी रात रात बैठ करके बाबा ने मेहनत की, ज्ञान योग सिखाया, और हम उससे, इस ज्ञान योग से देवी देवता बन गए। देवी देवता बनने के बाद सत्युग में गए, क्या परमात्मा को, बाबा को याद किया हमने? सोने के महल में प्रवेश किया, याद किया? पुष्पक विमान में बैठे, याद किया? पुष्पक विमान आया था तो भोग लगाया? भूल गए। बाबा ने देखा नहीं होगा परमधाम से, देखा, लेकिन बाबा निश्चिंत। इतना ही नहीं, दोपहर में गए, उसी बाबा की ग्लानि करना शुरू किया, हे भगवान तुम कुत्ते में, बिल्ली में, ठिक्कर में, फित्तर में। तो बाबा को लगा मुझे और कुछ नहीं बुरा लगता, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, देवी देवता बनाया, इतनी रात दिन मेहनत की, और आज मुझे गाली दे रहे हैं। और अकेली गाली भी नहीं दी, माइक लगाया, औरों को भी, पड़ोसी वालों को भी बुलाया, हमारे आज गाली देने का प्रोग्राम है, आ जाओ। लेकिन बाबा ने उस शब्दों को क्या समझा? ये मेरा भजन कर रहे, भक्ति कर रहे। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन किया। आपको तो एक दो गाली देता है, लेकिन बाबा को सारी दुनिया के लोगों ने, इतना ही नहीं, क्या कहा? हे भगवान तुम कुछ नहीं करते हो। अकर्ता करके टाइटल दे दिया भगवान को। अकर्ता, वो कुछ नहीं करता है। अगर आपको कोई बहुत सारा काम करते हैं और कहेंगे तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन अरे रात भर नींद नहीं आएगी, कहेंगे मैं इतना सारा करती हूँ, इतना सारा करने के बाद मेरे को सब बोलते कुछ नहीं करती। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो परमात्मा ने ऐसे किया। अकर्ता बोलने के बाद सोचा वैसे मेरे को कहते हैं अकर्ता, मैं नीचे जाऊंगा ही नहीं, यहीं बैठा रहूंगा। अगर वो नीचे ना आता, ये दुनिया कहां पहुंच जाती। इसलिए बाबा उसको निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करता है, और ये भी नहीं सोचता जब नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मेरी ग्लानि की, गाली दी, उनको मैं ज्ञान नहीं दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। ऐसा नहीं किया। जब ऊपर से आता है, गाली देने वालों को गले लगाता है, अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करता है। इसीलिए उसको कहा है क्षमा का सागर, वो शांति का सागर। क्षमा किसको किया? हमने उसको ग्लानि की, गाली दी, उसको क्षमा किया, दया किया। अपकारी पर भी उपकार किया। बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं, बाबा ने प्रैक्टिकल में किया है। तो हमें भी क्या करना है? गाली देने वालों को गले लगाना है, तब हम व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। नहीं तो कईयों ने किसी के बारे में, किसी ने 10 साल पहले कुछ ऐसा व्यवहार किया, उसको देखते ही वो बातें याद आते हैं, उसे बात नहीं करते, वृत्ति नेगेटिव है, दृष्टि नेगेटिव है, अभी भी बोझ लेके चल रहे हैं। इसलिए इन व्यर्थों से मुक्त बनना, क्योंकि इन व्यर्थों के कारण
आज हमारा मन कमजोर होता जाता है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए वृत्ति को परिवर्तन करना है। एक व्यक्ति के प्रति भी हमारी वृत्ति निगेटिव ना हो, इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, एकनाथ महाराज। वो गंगा में स्नान करने के लिए गए थे। जब स्नान करके वापिस आ रहे थे तो किसी ने पान खा करके उनके ऊपर थूक दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर दोबारा स्नान किया, दोबारा थूक दिया, कुछ नहीं बोला, फिर तीसरी बार स्नान किया। वो 7 बार वो थूक रहा था वो व्यक्ति। एकनाथ महाराज स्नान करे थे। 8वीं बार जब वापिस आया, वो व्यक्ति कहते हैं भाई उनको लगा ये कोई महान व्यक्ति है, संत है। उनके सामने हाथ जोड़ा, कहा कि मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ करना। उस समय एकनाथ महाराज क्या बोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो रोज एक बार ही स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, लेकिन आज आपके थूकने के कारण मैंने एक दिन में 7 पुण्य जमा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। रोज एक ही पुण्य जमा करता था। बुराई को क्या बनाया, अच्छाई में परिवर्तन है। बाबा कहते हैं गाली देने वालों को गले लगाओ। जो आपको गाली देगा दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने आपका परिचिंतन किया, परिचिंतन करने वाले ही दोपहर में रोज आपकी मूर्ति के सामने कीर्तन भजन गाने का काम करेंगे। इसलिए समर्थ बनना, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना, इससे व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, समर्थ स्थिति बनेगी, चिंतन सकारात्मक चलेगा। क्योंकि ऐसी व्यर्थ बातों का चिंतन करने से आपसी संबंधों में कड़वाहट आती है। इतना ही नहीं, मन भारी होता है। और जब ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप। फिर कह के मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह के ठीक है कोई बात नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। ऐसी बातें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देगी, योग लगने नहीं देगी। इसलिए अब जरूरी है ऐसी बातों से, व्यर्थ बातों से मुक्त बनना। योग मतलब ऐसा नहीं सारा दिन कुछ भी करो कुछ भी करो और शाम को योग में, योग नहीं लगेगा, मेडिटेशन नहीं होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, हल्के बनना। बाजार में जाते हैं, आटे की कौन सी लेते हैं, जिसको व्हील है। डाइनिंग टेबल बनाते हैं, कौन सा, व्हील वाला। आजकल बोझ उठाना कोई नहीं चाहता, लेकिन बातों के बोझ लेकर के कितने घूम रहे, उसके लिए कोई व्हील। इसलिए आज जरूरी है इन बातों से हल्के रहना। वो आत्मा खुश रह सकती है, एकाग्र रह सकती है, प्रभु चिंतन कर सकती है। कुछ भी बात अंदर किसी के बारे में है, मन भारी रहेगा। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंक हो जाएगा, ऊपर लोहे का मन ऊपर थोड़ी जाता है, क्योंकि भारी है। इसीलिए मन को मन बनाओ, हल्का बनाओ। इसीलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना, ये पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति है, अगर हमें समर्थ बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना, मेडिटेशन करना। क्योंकि ईश्वरीय महावाक्य हमें पॉजिटिव बातें सिखाती है। ये ईश्वरीय महावाक्य पॉजिटिव, इस कलयुग में अब पॉजिटिव का कोई स्थान नहीं है। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, कोई पड़ोसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव। इसलिए ये सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें बड़ी जरूरी है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर हमारी गाड़ी है,
इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी, लेकिन इसको चलाने वाला ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। और ये हमें मिलते हैं मुरली से। मुरली के महावाक्य समर्थ विचार है, और वो भी डायरेक्ट भगवान वाच्य है। और ये केवल संगम युग में ही मिलते हैं। और जो इस विचारों को सुनता है वैसे चलता है, उसका कल्याण ही कल्याण होगा, उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं। जो ईश्वरीय महावाक्य प्रमाण चलता है, श्रीमत प्रमाण चलता है, वो समर्थ बनता है। तो समर्थ बनने के लिए हमें रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। भले अभी लॉकडाउन है तो भी हमें, देखो बाबा कितनी हमारी पालना कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं ऑनलाइन के द्वारा, मैं देखता हूं कई बहनों ने तो मोबाइल के बारे में, ऑनलाइन देने के बारे में कुछ जानती भी नहीं, लेकिन आपके तक ये ज्ञान कैसे पहुंचे, कैसे भोजन पहुंचे या आत्मा के भोजन, इसके लिए बहनें कितनी मेहनत करें। तो हमें भी घर में भले लॉकडाउन में बैठो, लेकिन हमें मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपना समय निकाल करके, और समय तो है ही है, हमें जो रोज क्या करना है, ये समर्थ बातें सुननी जरूरी है। और जो ये समर्थ बातें सुनता है, पढ़ाई पढ़ता है, वो समर्थ बन जाता है। उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है। सवेरे सवेरे समर्थ बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो अमृत वेला का योग, दूसरा क्लास के पहले योग, और साथ में ये ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 चीजें जो रोज करता है वो समर्थ बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, व्यर्थों से मुक्त बन जाता है। उसके सामने सारा दिन कितनी भी परिस्थिति आई, वो परिस्थितियां उसको हलचल में नहीं लाएगी। इतना ही नहीं, ये 3 चीजें करने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। अगर कोई उसको, जो समर्थ है, उसको कोई अपमान भी करता है, उसका कोई अपमान करता है, निंदा करता है, तो भी वो उसके बारे में नहीं सोचेगा, समान रहेगा। वो क्षमा करेगा, दया करेगा, अपकारी पर भी उपकार करेगा, क्योंकि समर्थ स्थिति है। और क्यों बनी? मेडिटेशन, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। ये 3 चीजें हमें समर्थ बनाती है। इसलिए हमें कुछ भी हो जाए, कोई बहाना नहीं करना। कई तो कहते नहीं बहन जी हम तो नहीं आ सकते, क्योंकि सवेरे तो दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोला, 1 घंटे में 500-600 रुपए कमाया, लेकिन आश्रम में नहीं आएंगे, ये ईश्वरीय महावाक्य नहीं सुनेंगे, कितना घाटा होगा? लाखों करोड़ों का। आप कहेंगे लाखों करोड़? पैसा देते आश्रम में? पैसा नहीं देते, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान भी धन है। जो ये ज्ञान धन लेता है, समर्थ बनता है, सतयुग में देवी देवता बनेगा, संस्कार उसके यहां ज्ञान के द्वारा बदलेंगे। सतयुग में उसको जो सोने के महल मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, उसकी कीमत कितनी होगी? क्यों? सभी आत्माएं वहां नहीं आती, केवल जिन्होंने संगम युग में ये ईश्वरीय महावाक्य सुने, ईश्वरीय महावाक्यों के आधार से अपने जीवन को परिवर्तन किया, संस्कारों को परिवर्तन किया, ऐसी गिनी चुनी करोड़ों में, लाखों में कुछ आत्माएं निकलेगी, कोटों में कोई में निकलेगी। इसलिए गीता में भी कहा है, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। इसलिए हमें ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जैसे शरीर को भूख लगते तो भोजन देते हैं, प्यास लगते तो पानी पीते, इसी तरह ये भी आज वर्तमान में जरूरी चीज है, क्योंकि इससे ही हम समर्थ रहेंगे। इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, शरीर का हेल्थ, मानसिक हेल्थ। कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही,
और 21वीं सदी तनाव की सदी है, और इस तनाव की चपेट से बचने के लिए सकारात्मक विचारों का सहारा लेना जरूरी है। नहीं तो मैं तो ऐसे तो भारत में काफी सारे जगह पर जाता रहता हूं, काफी सारे भारत के लगभग 800-900 जेलों में कार्यक्रम दिए होंगे। बिलासपुर में भी आया था, वहां भी जेल में, केंद्रीय जेल में कार्यक्रम किया था। तो आज ये जेल में जाने वाले कैदी, ये कैदी क्यों बने? उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, समस्या आई, और उसका निगेटिव चिंतन करते करते जिसने उसके जीवन में प्रॉब्लम निर्माण कराई, उसके लिए नफरत आई, घृणा आई, और ऐसा कोई क्रोध किया जिसके कारण अब वो पश्चाताप कर रहे हैं। पढ़े ले सब कुछ पढ़ा, लेकिन ये ज्ञान नहीं पढ़ा, इसलिए अपने जीवन को, हीरे समान जीवन को कौड़ी तुल्य बना दिया। आज कई तो बीमार हो रहे, कोई शराब पीता है, नशा करता है, क्यों? उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आया, वो सहन नहीं हुआ, तनाव आया, टेंशन आया, वो तनाव टेंशन को भूलने के लिए नशा कर रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ये सारी बीमारी हो रही व्यर्थ संकल्प से, तनाव टेंशन से। इसलिए इस शरीर का हेल्थ हमारा पॉजिटिव सोचने से अच्छा रहता है, सकारात्मक सोचने से, समर्थ बनने से हेल्थ अच्छी रहती है। तो कम से कम अपने हेल्थ को ध्यान रखने के लिए और साथ में भावी सतयुग में जाने के लिए हमें ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। अभी तो चलो अभी भी आ सकते हैं, अभी लॉकडाउन खोलेंगे, आ सकते हैं, आगे और ये परिस्थितियां विपरीत आती जाएंगी, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है, सबकी रिटर्न जर्नी है। 4 युग हमारे पूरे हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 5000 का खेल पूरा हुआ, अब सबको वापिस जाना है। क्या लेके जाएंगे? बैंकों में रखा वो आएगा? नहीं। इन आंखों में जो कुछ देखते वो तो नहीं आएगा, इसलिए असली कमाई करनी है। इसलिए हमें ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है, और जो ये पढ़ाई पढ़ता है वो समर्थ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कल मैंने एक लेक्चर किया तो उसमें बहुत सुंदर एक स्टोरी बताई थी, ये पढ़ाई का क्यों महत्व है। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 1 मंजिल पर नीचे, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 1 मंजिल वाली महिला क्या 1 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर के छत पर कपड़े सुखाते। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, अपनी खिड़की से उस कपड़ों को देखती रहती और पति को बुला करके कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, अब जाकर के पूछ क्या, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सरबन लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाए, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जिस दिन आश्रम में नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, हमारी बुद्धि रूपी खिड़की मैली होगी, और उसी मैली खिड़की से जो भी दिखाई पड़ेगा सब गलत दिखाई पड़ेगा। जिसके सोच नेगेटिव, उसका सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। इसलिए हमें रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। खिड़की मतलब घर की नहीं, बुद्धि की खिड़की को साफ करना है। और जो ये पढ़ाई करता है, रोज अमृत वेला का योग करता है, क्लास के पहले योग करता है, वो सहज ही समर्थ बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो समर्थ बनने का आधार ये 3 बातें, रोज खिड़की को साफ करना। तीसरी बात है, अगर हमें समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा।
मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज तक जो घटनाएं हुई उसमें भी कल्याण था, और अभी भी कुछ घटना हो रही उसमें भी कल्याण, आगे भी कुछ होगा, कुछ भी आएगा उसमें भी कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। हमारे आसपास के जितने लोग भी हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी ही व्यवहार कर रहे हैं। इस भावना से देखेंगे, निश्चिंत रहेंगे। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, हम चिंता ही करते हैं। तो प्रभु का क्या, अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। हमें जो प्रभु ने काम दिया है चिंतन करना प्रभु का, उनके गुणों का चिंतन करना, वो करना है। हमें अपनी चिंता ही नहीं करनी है। इसलिए कमजोर बनने का कारण ही हम बीती हुई बातों का चिंतन करते हैं, आगे का चिंतन करते हैं, वर्तमान की बातों का चिंतन करें। इसलिए चिंतन करने के बजाय प्रभु चिंतन करो, तब समर्थ बन जाएंगे। तूफान भी आपको तोहफा देके जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना जरूरी है, सकारात्मक बनना जरूरी है। इसलिए हर घटना में कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण है। आज का व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक तो भविष्य की बातों में जीता है, भविष्य में क्या होगा, ये जो घट गया उसके बारे में, और वर्तमान को खराब कर रहे हैं। जो भविष्य और बीती हुई बातों का चिंतन करता है उसका वर्तमान खराब, और जिसका वर्तमान ही खराब है भविष्य और आगे भूतकाल भी खराब। इसलिए वर्तमान को अच्छा बनाओ, और वर्तमान को अच्छा बनाने का आधार है पॉजिटिव, समर्थ बनना, सकारात्मक बनना। और सकारात्मक जितना बनेंगे उतना आत्मानुभूति कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। व्यर्थ चिंतन प्रभु के पास टिकने नहीं देगा, वो बार बार नीचे खींचेगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बहुत सुंदर घटना में सुनाने जा रहा हूं, इसे और अच्छा स्पष्ट होगा। एक बार की बात है, एक भगत रोज क्या करता है, एक मंदिर में पूजा करता है मूर्ति की। तो एक दिन वो भगत मूर्ति को कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं। तो भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं है, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं कहता है, भगवान ये मैं करूंगा, मुझे एक दिन चांस दो। बहुत जिद करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कि जैसा मैं चुप रहता हूं मूर्ति बन करके, कोई भी आता है तो भी मूर्ति बन करके रहता हूं, तुम्हें भी ऐसा करना पड़ेगा। कहता ठीक है, मैं वो हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करता, मैं ऐसा ही करूंगा, चुप रहूंगा, कभी कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। कहा कि ठीक है। तो मूर्ति क्या बन जाते, भगत बन गया, भगत मूर्ति बन गया। तो इतने में भगवान तो भगत बन करके वो अपना झाड़ू पोछा करके चले गए। तो इतने में वो एक व्यापारी आया। व्यापारी आकर के मूर्ति के सामने कहता है, भगवान मैंने जीवन में बहुत सारी फैक्ट्री खोली, दुकान खोले, ये के लिए आपने हमेशा मदद की, लेकिन अब मैं एक थोड़ा सा फैक्ट्री खोलने वाला, उसमें थोड़ी मदद करना। ऐसा करके दर्शन करने के लिए नीचे सिर झुकाया, चले गए। जब सिर नीचे झुकाया, उनका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया। तो उस मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पैकेट है, लेके जाओ, बोलने वाला था। इतने में उनको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। इतने में क्या हो गया, गरीब
व्यक्ति आया, भिखारी था, वो गरीब था। वो आकर के मूर्ति के सामने कहता है, भगवान मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख लगी, आप हमेशा मेरा ध्यान रखते, अभी भी मेरा ध्यान जरूर रखेंगे करके दर्शन करने के लिए गया। उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है, भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा मांगा, आपने तो बड़ा पॉकेट ही दे दिया। वो जाने लगा। वो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये पॉकेट तो उस सेठ जी का है, वो व्यापारी का है, तुम तो चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला था, उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, फिर चुप रहा। इतने में एक नाविक आया जिसको 6 महीने के लिए समुद्र जहाज चलाने के लिए जाना था। तो वो आकर के मूर्ति के सामने दर्शन करता है, कहते हैं, भगवान मैं जा रहा हूं, 6 महीने के लिए जा रहा हूं, लंबी यात्रा है, मेरा परिवार यहाँ है, आप ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना करके दर्शन करने के लिए नीचे झुका। इतने में क्या हो गया, पुलिस आई। वो व्यापारी पुलिस को लेके आया। कहता है, सर मेरा बहुत पैसा था और यहीं गिरा, और मैं जाने के बाद शायद यही आया। तो पुलिस वाले ने उस नाविक को पकड़ लिया, बेड़िया डाली और चल चल थाना चल करके खींचने लगे। अब मूर्ति को लगा ये क्या हो रहा है, पैसा पॉकेट खींचे और नहीं चोरी किया, और पकड़ करके किसी निर्दोष को रहे, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, और भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है यहां। तो बोला ये तो बड़ा ये है। तो आखिर वो बोल पड़ता है, मैं भगवान बोल रहा हूं, ये निर्दोष है, इसको छोड़ो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहां तो कोई है ही नहीं। तो उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की, और भगवान तो झूठ नहीं बोल सकता। तो उनको छोड़ दिया और चले गए। इतने में शाम को भगवान आए, कहते उस पूछा, भाई कैसा रहा तुम्हारा दिन। कहता है, भगवान आप ही भगवान बनना, मूर्ति बनना, मैं नहीं बन सकता हूं, मेरे को एक दिन में इतना टेंशन आ गया, आप यहाँ कैसे वहां खड़े रहते मूर्ति बन करके। तो भगवान ने कहा हुआ क्या, फिर भी कहता मैंने आज न्याय का काम किया। बोला हुआ क्या, कहता एक सेठ जी आए थे, उनका पॉकेट गिरा था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैं फिर चुप रहा। इतने में एक गरीब आदमी आई, वही उठा कर लेकेगा। कहता है, भगवान थैंक यू, आपने दिया। भगवान मैंने तो उनको दिया ही नहीं था, वो चोरी करके लेके जा रहा था, फिर भी मैं बोलने वाला था, आपने कहा इसलिए फिर चुप रहा। लेकिन कहते इतने में एक नाविक आया, और उसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाना था, रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसके पकड़ के लेके जा रहे थे, उसने पॉकेट लिया करके। भगवान देखो कितना अन्याय हो रहा था, आप होते तो भी बोल देते, इसीलिए मैंने बोल दिया और उसको जेल से जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने तो सत्यानाश किया, तुमको बोला था मैंने चुप रहना। उस सेठ जी के समय नहीं बोला, अच्छा हुआ, क्योंकि उस सेठ जी ने 2 नंबर का काम करके पैसा कमाया था, उनका पाप चढ़ा था, वो उसका पॉकेट गिर गया, उनका जो पाप था वो कम हो गया, क्योंकि गरीब को मिला, उसकी दुआएं उसको मिली। अच्छा ही नहीं बोला उस समय। लेकिन उस पुलिस वाले नाविक को पकड़ के लेके जा रहे थे, तब भी तुम्हें चुप रहना चाहिए था, क्योंकि समुद्र में अब 2 महीने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर उसको पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रखते, बेचारा बच जाता। इसीलिए मैंने तुमको बोला था कि कुछ भी होता उसमें कल्याण है। अब तुमने बोल करके उसको छोड़ दिया, उसमें क्या भले होने वाले, अब जेल में जाता, बेचारा बच जाता। इसका मतलब भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है करता है, वर्तमान को देख करके करता है। इसलिए मेरे जीवन की हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण होता है, संसार की हर घटना के पीछे कुछ कल्याण है। हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, अपने मन को चुप रखो, शांत रखो, तनाव टेंशन से दूर हो। तो समर्थ बनने के लिए मंत्र पक्का करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मैं तो जब जेल में जाता हूं, कई कैदी ऐसे बेचारे तनाव टेंशन में बैठे रहते हैं। मैं जब लेक्चर करता हूं, आधा लेक्चर भी हुआ तो भी उनके चेहरे में कोई हंसी नहीं है, तो मुझे लगा पता नहीं अंदर उनके जा रहे या नहीं जा रहे। तो कभी कभी चलते चलते मैं कोई बात उनको सुनाता हूं,
भाई देखो, भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता, कोई जानवर का भी पिता नहीं करता, और ये तो हमारा परम पिता है, वो हमारा बुरा कैसे करेगा। हो सकता है 2018, 19 या 20 आपके लिए बाहर बड़ा खतरा था, इसीलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहां रखा और चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई यमराज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ न सके। जब ये बात सुन लेते हैं, उनके चेहरे पर इतनी खुशी हो जाते हैं, बेचारे ताली बजाते। अब जब रहना है यहां, समर्थ बन करके रहो, पॉजिटिव बन करके रहो। इसलिए हमें भी उसी पति के साथ, उसी पड़ोसी के साथ, उसी घर में उन्हीं बच्चों के साथ रहना है। पॉजिटिव बन करके रहो, सकारात्मक बन करके रहो, और वो समर्थ बनता है, व्यर्थों से मुक्त बनता है, तनाव टेंशन से मुक्त बनता है। क्योंकि ऐसे निगेटिव चिंतन करने से, ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, जीवन फीका हो जाता है। इसलिए संसार कल्याण करे, भले कलयुग है, लेकिन समर्थ बन करके कलयुग को देखो, तब भी आप सदा सुखी रह सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनना, नहीं तो आज ऐसे निगेटिव चिंतन से दिमाग गर्म होता है, और दिमाग में केमिकल होते रहते, कई बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। सोच निगेटिव। कोई हंसता भी लगता है, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहे हैं। जिसके सोच निगेटिव है, कोई अच्छा भी काम करता है, कोई अच्छी सेवा भी करता है, उसको निगेटिव ही दिखता है, उसकी कमजोरी दिखती है। इसलिए किसी के दोष ना देखो। 3 बातें सुनाई समर्थ बनने के लिए। पहली बात बताई, अगर मुझे समर्थ बनना है, सकारात्मक बनना है, निगेटिव बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, बुराई को अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली दी, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जब ध्यान में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने परचिंतन किया, तो जब ध्यान में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत मेरा अच्छा कीर्तन भजन किया। जो यहां पर चिंतन करेंगे, बुराई करेंगे, वो आपका कीर्तन भजन गाने वाले बनेंगे। बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना, और वही व्यर्थों से मुक्त समर्थ बन सकता है, खुश रह सकता है। इसीलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं ना, अगर हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है वो हेल्दी बन सकता है। इसलिए बुराई को भी अच्छाई में बदलना। दूसरी बात कौन सी बताई, रोज हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है, वो खिड़की साफ वाली बात बताई। तीसरी बात कौन सी बताई, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, समर्थ बनना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चौथी बात है, लास्ट की चौथी बात, अगर हमें समर्थ बनना है, शक्तिशाली बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए कर्मों के फिलॉसफी को समझना, कर्म गति को समझना जरूरी। हमारे जीवन में जो व्यर्थ आता है, क्यों आता है, हमें कर्मों के गहराई का ज्ञान नहीं है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं,
और वर्तमान को देख करके समझते कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। ये जो दुनिया चलती है कर्मों के आधार से चलती है। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे मित्र है, संबंधी है, पति है, बच्चे हैं, पत्नी है, सास है, बहू है, कोई ऑफिस वाला है, ये कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझ लिया, वो समर्थ है, व्यर्थों से मुक्त है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करें, परेशान करें, बहू तनाव टेंशन में आ रहे हैं। कभी कभी ऐसी बहू तो सुसाइड भी करती है, लेकिन आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती। आत्मा ना शत्रु से कटती है, ना आग में जलती है। अगर हम कोई परिस्थिति से बचने के लिए भागेंगे, शरीर छोड़ेंगे, सुसाइड करेंगे, अगले जन्म में वही परिस्थिति ब्याज के सहित हमको चुक्त करना पड़ती है। इसलिए परिस्थिति से भागो नहीं, उसका प्रबंध करो। जैसे बरसात आती है, छाता लेके चलते हैं, गर्मी है एसी चलाते हैं, अगर ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह व्यर्थों का प्रबंध है पॉजिटिव विचार, समर्थ विचार। इसलिए समर्थ बनने की आवश्यकता है। वर्तमान समय हर व्यक्ति को यह आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता ही हमें सशक्त बनाएगी, शक्तिशाली बनाएंगी, जीवन जीने की कला सिखाएंगी। वही व्यक्ति के साथ हमें रहना है, अपने को पॉजिटिव बना करके रहना है। पॉजिटिव वाला हर परिस्थिति में स्वयं को एडजस्ट करके चलता है। इसलिए कर्म गति को समझना, कर्मों से शरीर बना, संबंध मिले, सब कुछ कर्मों से। संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जैसा बोया है वैसे काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए दिमाग में जो रखा है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये सबको निकालना है और हल्के बनना है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हुआ। मां बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया और बच्चा ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, मां बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का कोई हिसाब है। इसलिए विपरीत परिस्थिति में भी स्वयं को संभालना ये जरूरी है। इसलिए अपनी हेल्थ को संभालना, पॉजिटिव सोचना। एक बहुत सुंदर कर्मों की एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। कईयों को लगता है प्रॉब्लम तो भगवान देता है। भगवान प्रॉब्लम नहीं देता, प्रॉब्लम व्यक्ति के कर्मों से आते हैं। भगवान तो, और ही हम जब प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तब हमें मदद करने के लिए आता है। भगवान प्रॉब्लम नहीं देता। ये घटना सुनेंगे आपको पता चलेगा। पता नहीं मैं कहीं एक किताब में पढ़ी थी, मुझे कहीं याद नहीं। एक मुंबई की बात है, एक छोटा सा बच्चा था, मम्मी के साथ रहता था और मम्मी झोपड़पट्टी में रहती थी। उसके पापा जी तो पहले गुजर चुके थे, भाई बहने कोई नहीं थे, तो बच्चा गरीब था। तो एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, मम्मी के साथ, मम्मी मजदूरी का काम करने के लिए जा रही थी, तो बच्चे भी साथ में जा रहा था। तो इतने में उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। वो हाईवे था, तो हाईवे में बाजू में गुब्बारे बेच रहा था।
तो बच्चा क्या करता, वो गुब्बारे लेने के लिए दौड़ दौड़ के चला गया। तो माँ को लगा इसको कुछ होना चाहिए, हाईवे था। तो माँ उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, ये कार जोर से आई, माँ उसके नीचे खत्म हो गई, एक्सीडेंट हो गया। बच्चे ने जब आवाज सुना, पीछे मुड़ के देखता है, अरे ये क्या हो गया। ऊपर देख करके कहता है, भगवान मेरे पापा को तो आप पहले लेके गए और अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। आप कितनी निर्दय हैं, मुझे गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त नहीं बनते, आप मुझे कितना ये दुखी बनाया। ऐसे करके भगवान के ऊपर आरोप लगाता है बच्चा। 4 दिन उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। आखिर 4 दिन के बाद वो क्या करता है, भूख लगी, बाहर आया तो उसका पड़ोसी था, उसने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, मेरा चाय का दुकान है, तुम आओ या मदद करो, मैं तुम्हारे खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चा क्या करता है, मजबूरी से वहां जाता है। लेकिन वो चाय वाला उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करता रहता है। एक दिन उसे कोई गलती से ग्लास टूट गया, बहुत गुस्सा किया। तो बच्चा रात को आकर के झोपड़ी में अकेला था, दुखी हो गया। कहता, भगवान मैं जहां भी जाता आप मुझे दुखी देते। भगवान के ऊपर आरोप लगाता। एक दिन वो चाय बेच करके आ रहा था, किसी ने कहा तुम्हारी मम्मी को झोपड़ी दी थी और तुम इसको खाली कर, जा यहां से। अब उसको रहने का भी प्रॉब्लम आया। आखिर उसने शराब पीना शुरू किया टेंशन से। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो आई। आखिर उसने जैसे कि वैसे क्या किया, एक छोटा सा चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, तो 10-12 लोग आए, चाय पिया, जाने लगे। तो बच्चा कहता, हमारा पैसा दो चाय का। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने उसकी पिटाई की, पिटाई करके बेहोश करके उसको फेंक दिया और उसका सामान बिखर करके चले गए। 10 बजे तक उसका होश आया तो देखा, रे मेरा सामान भी बिखर दिया, जैसे कि वैसे मैंने दुकान को सेट किया था। कहता है, भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको लगता है पत्नी को सुनाऊंगा तो वो थोड़ा सहयोग देगी। जाकर के कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ, वो और ही झगड़ा करते, तुमने ऐसा कुछ किया होगा, तुमने कुछ बोला होगा। आखिर दुखी होकर के सो रहा था तो उसकी नजर खिड़की से ऊपर गई, चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था। तो ऊपर देकर के कहता है, भगवान ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं कितना ये किया, आपने मेरे कितना दुख दिया। जहां भी मैं दुखी, भगवान के ऊपर आरोप लगाता। करते करते उसकी नींद लग गई। 4 बजे 3:30 बजे खिड़की से आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद खुली। आप कौन है, कौन है। तो आवाज आया, मैं तुम्हारा पिता हूं। कहता, मेरा पिता, वो तो पहले ही मरा हुआ है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। अच्छा। कहते, भगवान मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, आप मुझे कितना दुख दिया। वो बच्चा कहता। तो आवाज आता है, बेटा ये मैंने दुख नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों से हुआ है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो उस बच्चे का उंगली पकड़ करके भगवान ने क्या किया, पिछले जन्म दिखाने के लिए एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये कहां लाया यहां, ठहरो मैं दिखाता हूं। जैसे वो बच्चा आगे गया तो देखा, कुछ अंदर जैसे महल में गए तो कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है, भगवान ये क्यों मार रहे हैं इनको। तो भगवान ने कहा, इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारने के लिए आदेश दिए। तो बच्चा कहता है, इनको राजा को कोई दयामय नहीं। कहता, राजा तो ऐसा ही है। भगवान ने कहा, लेकिन ये कैदी कौन है पता है, जिन 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। फिर कहता, मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे वो आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। तो इतने में एक बच्चा आया ग्लास लेके। राजा उसको डांटता है बहुत। बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूट गया। ये सब वो बच्चा, भगवान सब देख रहे थे। तो उस बच्चे ने पूछा, भगवान ये बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। कहता, राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा, ये बच्चा कौन है पता है, जी चाय वाले ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म। फिर कहता, डांटना चाहिए, बड़ा खराब था, मेरे को जब भी हमेशा डांटता रहता था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड था, उसमें एक व्यक्ति बैठा था।
जिसको उसकी हड्डियां दिखाई पड़ रही थी, फटे हुए कपड़े थे, उसके सामने भोजन डाला था, उसके हाथ पांव में उसको चेन से बांधा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? भगवान ने कहा ये राजा का बड़ा भाई है। कहते राजा का बड़ा भाई, इसके साथ भी ऐसा किया? हाँ राजा तो ऐसा है, लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो ये एक्चुअली बड़ा भाई है उसका, ये राजा बनने वाला था, लेकिन खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही उसने साबित किया है। अभी जो राजा बना है उसने, और देशद्रोही समझ करके क्या किया, उसको अंडरग्राउंड में रखा हुआ है, जनता को पता भी नहीं। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म। इसका मतलब राजा कौन था? जो बच्चा था, जिसके जीवन में इतने प्रॉब्लम आई, वो पिछले जन्म में राजा था, और राजा बन करके उन्होंने उस कैदियों को मरवाया। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना बदला ले लिया। उस बच्चों को डांटा था राजा बन करके, वही बच्चा चाय वाला बन करके अपना बदला ले लिया। भाई के साथ ऐसा किया था, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के वो, तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए, क्या भगवान ने प्रॉब्लम दिया? उसने ऐसे कर्म किया। इसी तरह इतना नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ियों को आग लगवाई थी, अनेक बच्चों को मरवाया था। आपने राजा का ये करके क्या क्या किया था? तो ये उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, उसके कर्मों का परिणाम। इसी तरह आज हम भी, हमारे जीवन में जो वर्तमान जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमने भी न जाने पिछले जन्मों में किसके साथ क्या क्या किया था, और वो जब कर्मों के रूप में आता है, तब हम टेंशन में आते हैं, व्यर्थ सोचना शुरू करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये संसार भगवान का है, संसार कल्याणकारी है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, चाहे युग कोई भी हो, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यहां जो कुछ हो रहा है, हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। इस कर्म की गहरी गति को समझ करके हमें समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है। हमने प्रकृति के साथ कुछ गलत किया है, बीमारी के रूप में बातें आती है, कभी आंधी तूफान के बारे के रूप में आती है, फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, समुद्र के तरफ से आती है बातें। इसलिए अब हमें कभी काटे नहीं बोना है। परमात्मा ने जो श्रीमत दिया है, श्रीमत अनुसार कर्म करना है, और जो श्रीमत अनुसार कर्म करता है वो समर्थ बनता है। हमें लोगों से नहीं डरना, भगवान से भी नहीं डरना। अगर डरना है तो गलत कर्मों से जरूर डरना है। और जिसके कर्म अच्छे हैं, जो समर्थ हैं, वही उसके जीवन में वैल्यूज आते हैं। वो तनाव टेंशन से दूर रहता है, व्यर्थों से दूर रहता है, वो सदा खुश रहेगा, भले कलयुग आई चाहे कुछ भी है। इसलिए हमें पॉजिटिव कर्म करना है, समर्थ कर्म करना है। इसलिए कर्मों की घुई गति को समझ करके चलने वाला सदा समर्थ है। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें। अगर मुझे व्यर्थों को खत्म करना है, समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनना है, नकारात्मक से बचना है, ये 4 बातें। पहली बात बताई, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। उसके लिए मैंने एकनाथ महाराज की बात बताई। दूसरी बात बताई, हमें रोज अपने खिड़की को साफ करना है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सवेरे का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और ईश्वरी महावाक्य जरूर सुनिए। इससे हम समर्थ बन सकते हैं। तीसरी बात बताई, अगर हमें समर्थ बनना है, गीता, रामायण, महाभारत का मंत्र, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना में कल्याण है। उसके लिए मैंने आपको मूर्ति और वो इसकी बात बताई, भगत की बात बताई। हर घटना में कल्याण है। मन को चुप रखना, नो क्वेश्चन
नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और चौथी बात बताई, कर्मों की खुई गति। उसके लिए वो बच्चे की घटना सुनाई आपको। अगर ये 4 बातें भी याद रखेंगे तो आप पॉजिटिव बनेंगे, समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और व्यर्थों से मुक्त बन करके हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे, वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। अब मुझे कभी भी किसी के एक व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिव नहीं बनना है। अगर कोई आकर के सुनाता है तो भी नहीं सुनो। अगर नेगेटिव सुनेंगे, वृत्ति नेगेटिव बनेगी, दृष्टिकोण नेगेटिव बनेगा, सब कुछ नेगेटिव बनेगा। पहले ही मेरे अंदर निगेटिविटी है और फिर मैं दोबारा नेगेटिव बातें सुनूंगा तो क्या होगा। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन की बातें नहीं सुनो, संग दोष से बचे रहो। इसलिए हमें किसी की भी नेगेटिव बातें नहीं सुननी। अगर आपके घर में कोई कचरा डालने के लिए आता है तो क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहां पूजा होते वहां डालो करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। इसीलिए ऐसी बातों से स्वयं को बचाना, क्योंकि संगम का समय बहुत महत्व का समय है, अनमोल समय है। और ऐसे समय को आत्मचिंतन करके, परमात्मा चिंतन करके हमें क्या करना है, सफल करना है। और जो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करता है, आने वाले परिस्थितियों में, क्योंकि अभी तो एक कोरोना की तरफ से परिस्थिति आई, आगे चल करके प्रकृति के तरफ से, ईविल आत्माओं की तरफ से, हमारे हिसाब किताब के तरफ से, संबंधी की तरफ से, क्योंकि हमें सारे हिसाब किताब चुकता करके जाना है वापिस। तो ऐसे समय पर उन परिस्थितियों रूपी पेपरों में वही पास हो सकता है जो समर्थ है, जिन्होंने बहुत समय से समर्थ रहने का अभ्यास किया है। इसलिए व्यर्थों को खत्म करके समर्थ बनना है, पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है, अपना टाइम सफल करना, वायुमंडल को अच्छा बनाना। इसलिए स्वयं भी समर्थ बनो, औरों को भी समर्थ बनाओ, और तब आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं। तो सभी समर्थ बने होंगे। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी इतनी 4 बातें भी आप पक्की करेंगे, आप समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है, बाकी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी, और निश्चिंत होकर के मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। अब मेरे मन में कोई निगेटिव बातें नहीं है। मैं आज एकदम हल्की हो गई हूं। जिसके लिए मैं नेगेटिव सोचती थी, वास्तव में संसार में कोई दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। अब मैं किसी का भी बदला नहीं लूंगी। मुझे अपने आप को बदलना है। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए आए हैं, कोई मेरे से लेने के लिए आए हैं। किसी के भी विपरीत व्यवहार में मैं हलचल में नहीं आऊंगी। सबके प्रति मेरी शुभ भावना रखूंगी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा मेरे साथ में है।
वास्तव में मैं एक ज्योति हूं, आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैंने इस भौतिक जगत में आकर के 84 जन्म का पाठ बजाया। हर जन्म मेरा हीरो पार्ट रहा। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। युग परिवर्तन का समय है। भोलेनाथ शिव बाबा ने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके तीनों कालों का तीनों लोगों का ज्ञान मुझे दिया। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझती हूं, ये सब कुछ विनाशी है। अब मुझे अपने धाम में वापस जाने की तैयारी करनी है। अब मैं आत्मा बुद्धि रूपी नेत्र से अपने अव्यक्त वतन में जा रही हूं। इस स्थूल शरीर से निकल करके बुद्धि के द्वारा एक प्रकाश का शरीर धारण करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश में शरीर में गई, मैं एकदम हल्की हो गई हूं। मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। मैं बुद्धि के द्वारा देख रही हूं चांद, सूर्य, तारांगन से भी पार अव्यक्त वतन की वो दुनिया, जो हजारों चंद्रमा के लाइट की तरह शीतल ब्रह्मापुरी अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बाबा से मैं नई मुलाकात कर रही हूं। मैं लाइट माइट बनती जा रही हूं। अब बाबा से दृष्टि लेकर के ज्योति बिंदु बन करके मैं मूल वतन में पहुंच गई। जैसे मैं मूल वतन में पहुंची, सर्वशक्तिवान के पास बाबा की तेजोमय किरणों से मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। जिस बाबा को मैं मंदिर में ढूंढती थी, मेले मलाकड़े में ढूंढती थी, वो सर्वशक्तिवान हूं। वो मीठे बाबा, आपने मुझे समर्थ बनाया। अब मैं कभी भी निगेटिव नहीं सोचूंगी। मैं बिल्कुल व्यर्थों से मुक्त समर्थ हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऊर्जावान हूं।
बाबा की सानिध्य से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूं। अशरीरी की अनुभूति कर रही हूं, ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। अब ये प्रभु मिलन कर समर्थ बन करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में बुद्धि के द्वारा पहुंच गई। अब इस ऊर्जा को मैं विश्व में फैलाऊंगी, अपनी ज्योति को सदा जागृत रखूंगी और सदा समर्थ रहूंगी। वायुमंडल समर्थ बनाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। आज खास बिलासपुर के भाई बहने सामने हैं। रमा भाई ने तो काफी समय से बोला था कि भाई जी कभी आप हमारे पास आना, लेकिन ड्रामानुसार मुझे लगता है 5-6 साल पहले एक चिट्ठी दी थी, उसके बाद भी कई बार दिया, लेकिन कई इधर यूपी और बिहार, असम, इधर में ज़्यादा बिजी रहा, इसलिए आ नहीं सका। तो मैंने अभी जो लिस्ट निकाली देखा तो बिलासपुर का तो बाकी है। तो हमने कहा क्यों ना अभी इस लॉकडाउन के समय जो बाबा ने जो साइंस के साधन बनाया, इस साधनों के द्वारा आप सबसे मिले। तो इसलिए आज का बहुत सुंदर एक विषय
जो वर्तमान समय हमें अपने मन को सशक्त बनाने के लिए व्यर्थों से मुक्त सकारात्मक चिंतन और समर्थ स्थिति कैसे बनाएं, ये टॉपिक रखा हुआ है। क्योंकि वर्तमान समय अपने सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जो व्यर्थ छोटी छोटी बातें हैं, व्यर्थ विचार जो चलते हैं, उसको हमें इससे मुक्त बनना है। क्योंकि जब तक हम व्यर्थ विचारों से मुक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमारा मन में ताकत नहीं आएगी। और जितनी हमारे मन में ताकत आती है, उतना हमारा मन परमात्मा के पास जा सकेगा। अगर मन कमजोर है, मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वो परमात्मा की तरफ उड्डान नहीं ले सकता। बाबा जो हमें ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो कुछ हो रहा है सब कल्याणकारी है, ये ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है ये ज्ञान, ये सब इसीलिए देता है ताकि मन में ताकत आ जाए। और जितना मन हमारा ताकत वाला बनता है, बुद्धि क्लीन क्लियर बनती है, उतना हम आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करके समर्थ बन सकेंगे। समर्थ जितना बनेंगे, उतना हमारे जीवन में दैवी गुण और दैवी शक्ति आएगी। इसलिए वर्तमान समय आवश्यक है व्यर्थों से मुक्त बनना, सदा सकारात्मक चिंतन चलाना, अपनी स्थिति को समर्थ बनाना। क्योंकि जो समर्थ हैं वो सदा खुश रहता है। जो समर्थ हैं वो वायुमंडल को भी समर्थ बनाता है। जो समर्थ हैं वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकता है। अब जिसका खुद का चिंतन ही निगेटिव है, व्यर्थ है, वो खुद तो रोता है, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करता है, वो वायुमंडल को भी खराब करता है। जिसका चिंतन व्यर्थ है, निगेटिव है, वो वायुमंडल को भी निगेटिव बनाता है। वो खुश नहीं रह सकता, वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बीमार रहेगा। उसके इर्द गिर्द में ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्योंकि जिसका चिंतन ही निगेटिव है, उसके जीवन में असुरी अवगुण और असुरी शक्ति आ जाती है। वो जीवन में समर्थ नहीं बनेगा। इसलिए अब हमें इस व्यर्थों को खत्म करना है। व्यर्थों को खत्म करने का सहज ही महामंत्र है चिंतन की धारा को बदलना, सकारात्मक सोचना। जितना हमारा सोच सकारात्मक चलेंगे, हम समर्थ बन सकते हैं। हमारे मन में भी ताकत आएगी। जिसके मन में ताकत आई, वो असंभव काम भी संभव कर सकता है। जिसका चिंतन समर्थ है, पहाड़ के समान परिस्थिति आती है, उसको वो राई के समान बना सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। और जितना व्यर्थ संकल्प, और खास तो व्यर्थ जो चलते हैं, पहले संकल्प चलते हैं। अगर उस समय हमने संकल्प में ध्यान नहीं दिया, तो वो बोल में परिवर्तन होते हैं, दृष्टि में परिवर्तन होते हैं, वृत्ति में परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, और फिर वो व्यर्थ के संस्कार भी बन जाते हैं। और एक बार व्यर्थ के संस्कार बन गए, वो आत्मा